ना, फिर आप लोग फिर शाम हो जाएगी। तो हमने मोनो हेलोजिनेशन वगैरह कर लिया था। डाई अल्काइल हैलाइड और ट्राई अल्काइल हैलाइड वगैरह हम लोग लास्ट में करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, अराइल हैलाइड्स। क्या होते हैं अराइल हैलाइड्स? क्या होते हैं अराइल हैलाइड्स? sp2 हेलो, sp2 ग्रुप पे अराइल हैलाइड। हाँ हेलो एरीन्स, ठीक है, यानी कि बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट कोई हेलोजन कंपाउंड है। तो सबसे पहले क्या करें, प्रिपरेशन। कोई बताएगा प्रिपरेशन सबसे पहले? कोई आपको पता हो? बेंजीन की क्लोरीन से रिएक्शन करा दो सनलाइट की प्रेजेंस में। चलो बहुत बढ़िया। और कोई? कौन है? तो फिर कैसे कह सकते हो भाई? अच्छा, मतलब वही रिएक्शन है या ये वही लड़की है जो आपने पहचान लिया है? आप देख रहे हो आप कितने फेमस हो यहाँ पे। कंपटीशन, कंपटीशन बगल में ही है? ठीक है, रिएक्शन बच्चे यही हेलोजिनेशन आपने कहा है सबसे पहले। इसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन। क्या कहते हैं? डायरेक्ट हेलोजिनेशन। तो इसमें स्टेटमेंट क्या लिखनी है हमें? रिएक्शन ऑफ बेंजीन, रिएक्शन ऑफ, अच्छा रिएक्शन कट रहा है तो ये प्रॉब्लम, मतलब इतना बोर्ड पूरा कट रहा है। रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ X2, और X में आप मेनली क्लोरीन और ब्रोमीन लेंगे, ठीक है। फिर X2 इन डार्क इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, पता है सबको? प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। दो एग्जांपल देना जल्दी से। AlCl3 FeCl3। पास FeCl3 to form haloarenes। Yes बच्चा। बेंजीन Cl2 FeCl3 आप ले सकते हो। क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्लोरोबेंजीन। हाँ बच्चे, अगर आप पूछो कितना कराया गया तो इतना ही है बोर्ड पे। हाँ एक बार अभी अरे वो एक काम पूछने गया था, वो क्लास शुरू हो गई है तो कर देते हैं यार, क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहे हो। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अराइल हैलाइड की। पहली प्रिपरेशन है कौन सी? डायरेक्ट हेलोजिनेशन। का नाम है डायरेक्ट हेलोजिनेशन, प्रिपरेशन नंबर 1। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं हेलोजन से और कोई भी लुईस एसिड डाल देते हैं उसमें। और यहाँ पे बनाया मैंने क्लोरोबेंजीन। अब चाहो तो लाइट चालू कर, गेट खोल दिया जा तो फिर मैं लिखूंगी। जल्दी कर यार, जल्दी। मोबाइल वॉल दे नहीं तो। डोंट वरी, हम टाइम दे देंगे आपको। अच्छा वो लाइट मोबाइल मांग रही था। अच्छा ये वी आर क्लोरोबेंजीन। मोबाइल चलो हमने रिंग का इस्तेमाल करा और उसे म्यूट करा, ठीक है। इस सिलेक्शन में कुछ बताना है? डार्क और मेन लुईस एसिड आपको यूज करना है बस। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, अच्छी मैकेनिज्म है। लुईस एसिड किस लिए यूज होता है? लुईस एसिड किस लिए यूज होता है? समझा चुका हूं मैं, किस लिए यूज होता है। चलो मैकेनिज्म का नाम क्या है? मैकेनिज्म कौन सी यूज होगी यहाँ पे? ESR
एरोमेटिक Electrophilic substitution reaction. एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। चलो अब इस नाम से भी कुछ बता दो कि भाई लुईस एसिड का काम क्या है यहाँ पे, उठा लो। ठीक है, काम क्या है यहाँ पे लुईस एसिड का? ये तो जाती है उसके साथ। ठीक है, बताओ बाहर में। हाँ भाई तो कह रहा हूँ बाहर में, फिर बिल्डिंग के नीचे। ठीक है, तो मैकेनिज्म का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। लुईस एसिड का काम होता है हमेशा इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाना, किसी को और गरीब करना। तो दिखाएंगे कैसे ये गरीब बनाएगा इसे, किसी को। जल्दी उतारो इसे। हैं? अरे बोल दो, क्या पता सही हो जाए तो क्यों, उसमें क्या हाँ मन था साइंटिस्ट ने जिसने निकाला, डार्क में करा रहे हैं। उन्होंने लाइट में भी देखा, लाइट में कुछ और प्रोडक्ट बना था, बेंजीन के साथ बताते हैं क्या बना था। ठीक है, इसलिए पहले डार्क में करवा रहे हैं। और एग्जाम में आपको डार्क भी नहीं देगा, सिर्फ देगा Cl2 और लुईस एसिड। डार्क में बस आपको एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ, अगर नहीं भी दे तो समझ लेना कि ये यही वाली रिएक्शन है। मैकेनिज्म करें जल्दी से, जल्दी उतार लो। मैकेनिज्म देखो जरा। स्टेप 1 होगा हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ लुईस एसिड। एक्टिवेशन ऑफ लुईस एसिड क्या है ये? Cl कितने लोन पेयर होते हैं इसमें? 3। ठीक है, लुईस एसिड कौन सा लिया था मैंने? FeC। ठीक है, FeCl3 AlCl3, आप कुछ भी ले सकते हैं। FeCl3 वैकेंट ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, एल्यूमिनियम भी है, तभी ये लुईस एसिड का काम कर रहे हैं। तो ये लोन पेयर किसे देगा? Fe को। FeCl3 इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव, और पड़ोसी वाला क्लोरीन उस पे डेल्टा पॉजिटिव। क्लियर है लाइन? लोन पेयर इसने FeCl3 को दिया है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, और उसके बगल वाले में थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, पहले ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने में एक्चुअली मुझे चाहिए क्लोरीन का इलेक्ट्रोफाइल, Cl पॉजिटिव चाहिए, तो आसानी से मिलेगा नहीं, इसलिए हमने लुईस एसिड का इस्तेमाल करा। अब लुईस एसिड की वजह से देख लो ये पॉजिटिव जनरेट हो रहा है। स्टेप 2 अटैक ऑफ एक्टिवेटेड लुईस एसिड। किस पे अटैक करेगा? अरे बेंजीन ही तो बची है। देखो इधर, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में इस क्लोरीन पे शिफ्ट कर रहा हूं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ये अपना बॉन्ड तोड़ लेगा ऐसे। ना है तो बताना। इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। बेंजीन की रिंग है, 3 डबल बॉन्ड है, रिच फैमिली, अमीर फैमिली। ठीक है, और हम लोग दिल्ली NCR की उसमें बोले तो साउथ दिल्ली सबसे रिच एरिया है। ठीक है, तो यमुना पार की तरफ वाले। ठीक है, तो ये इसे देगा अपने इलेक्ट्रॉन, और ये इधर टूटेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला हमारे पास? जो बेंजीन रिंग है, इसके इस डबल बॉन्ड को तो हमने छेड़ा नहीं है, इन 2 डबल बॉन्ड को तो हमने नहीं छेड़ा, एक ये डबल बॉन्ड टूटा है। देखो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव में टूटा है, जो नेगेटिव वाला हिस्सा था वो इससे जुड़ गया। अब जिसका बॉन्ड एक कम हुआ है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसलिए मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बना रहा हूं, वो बच्चों को समझाते हैं बिल्कुल ही। ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या जुड़ गया? क्लोरीन, और इसके बगल में है हाइड्रोजन, और यहाँ पे FeCl4, अभी भी Fe पे नेगेटिव चार्ज है। ये स्टेप क्लियर है? देख लो पहले।
ठीक है। स्टेप 3, ये कहीं पे मिले, कहीं पे भी ऐसा स्टेप मिले, ये बिल्कुल ऑब्वियस होगा कि इसने अपनी क्या लॉस करे, एरोमेटिसिटी, क्या कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं इसे, एरोमेटिक कंपाउंड है ना, बिल्कुल एरोमेटिसिटी लॉस कर दी है इसने, तो वापस गेन करेगा तो कैसे गेन होती है, वो लेवल पे यूज तो नहीं, हाइड्रोजन लूज कर देगा, हाइड्रोजन हटा, प्रोटोनेशन, यस, डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरीन, ओके, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ऐसे तो लॉस होगा नहीं, कौन आएगा, FeCl4, तो ये कैसे आएगा, देखो इधर Cl है और इधर FeCl3, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब भले ही ये लुईस एसिड है, कोई दिक्कत नहीं, भले ही ये लुईस एसिड है, बट मार्केट में अपनी इज्जत तो है कुछ, मेटल वाली नेगेटिव चार्ज कैसे बर्दाश्त करे, ओके, तो ये तोड़ने की कोशिश करेगा, तो बेसिकली ये बॉन्ड कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड इधर और क्लोरीन इधर जुड़ गया और क्या निकल गया, HCl और बाहर FeCl3। अब एक बार में नजर मार लो और देख लो मैकेनिज्म, दोबारा समझा देता हूं मैं, स्टेप शुरू से ही दिखा देते हैं। पहले एक्टिवेशन ऑफ लुईस एसिड, जो उसका काम है, उसका काम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाना और गरीब करना उसे। ये Cl पहले होंगे तो आसानी से इलेक्ट्रोफाइल नहीं मिलेगा, मुझे मेन काम है Cl पॉजिटिव। कई बुक में ऐसा लिखा भी होता है, ये बॉन्ड तोड़ने, ये बॉन्ड बिल्कुल तोड़ देते हैं यहीं पे, इसे ये लोग ऐसे लिख देते हैं Cl पॉजिटिव प्लस FeCl4 नेगेटिव, ऐसे करके लिखा होगा कई बुक्स में, लेकिन अच्छी बुक्स में ऐसे अलग करके नहीं लिखते, ठीक है। ये लोन पेयर इसने Fe को शिफ्ट करा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड टूटा नहीं है अभी, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हमें जो चाहिए था इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पे जनरेट हो गई है पॉजिटिव चार्ज, ताकि हम इसे तोड़ सके। अब ये जो एक्टिवेटेड कंपाउंड है बेंजीन, अमीर फैमिली, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करेगा, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ये हमारे पास ये कंपाउंड बना और FeCl4 बना। अब इसे वापस अपने एरोमेटिक कैरेक्टर चाहिए, तो एरोमेटिक कैरेक्टर वापस लेने का तरीका वही है, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तोड़ दे। अब हाइड्रोजन वाला बॉन्ड अपने आप तो टूटेगा नहीं, हमें एक, जैसे हम बोलते हैं ना फिजिक्स में, मोमेंटम चाहिए होता है, ठीक है, तो मोमेंटम कौन देगा, ये बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन को शिफ्ट करेगा और ये इधर, तो HCl और FeCl3 बाहर निकल जाएंगे। दोबारा समझाना है, ये हो गया। हॉफमैन एलिमिनेशन यार अलग से करा देंगे, इसमें है ही क्या, वन लाइनर है, मोस्टली फ्लोरीन के लिए यूज होता है, लेस एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। जो हॉफमैन में क्या था, जो अब तक हम लोग जेटसेप की मदद से मोस्ट सब्स्टिट्यूट बना रहे थे, उसमें HF फ्लोरीन के लिए यूज होता है, जिसमें अल्काइल फ्लोराइड हो, तो उसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला प्रोडक्ट बनता है हॉफमैन में, बस यही है, लेस मतलब लेस, ठीक है, बस यही है हॉफमैन एलिमिनेशन। मैं सोचा था आखिरी में करा दूंगा आपको, इसे रब करूं। नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम सैंड-मेयर्स रिएक्शन, सुना है आप लोगों ने, क्या होती है सैंड-मेयर रिएक्शन, सर BDC की रिएक्शन कराते हैं, किसकी रिएक्शन कराते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। अच्छा, कैसे बनाएंगे हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सर उसमें H2SO4 और NO3 की रिएक्शन करा देंगे कोल्ड में। ओके ग्रेट, H2SO4 और NO3 की रिएक्शन करा सकते हैं, NO3 कोल्ड में। और क्या करा सकते हैं हम लोग, भाई बताओ, पुरानी चीजें ये सब, तो NaNO2 प्लस HCl करा सकते हैं, ठीक है। इसमें पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग, सैंड-मेयर रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के बाद फिर हमें क्लोराइड चाहिए होता है, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के बाद आप कुछ भी उस पर नेगेटिव चीजें लगा सकते हो, OH नेगेटिव लगा सकते हो, I नेगेटिव लगा सकते हो, Cl नेगेटिव लगा सकते हो, बहुत कुछ लगा सकते हो, ठीक है। तो
तो सेंड मेयर में सिर्फ क्या था देखो, रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट विद किसके साथ करें, विद कुछ तो बोल सर CuCl2 and Cl2. यस CuCl2 plus Cl2. Cl2 plus HCl HCl. and CuBr slash HBr in the presence of, कुछ लिखना है या बस ऐसे लिखते हैं, सर लिखना है. क्या लिखना है बच्चे, लिखना है। कोल्ड में कराएंगे। वो तो हमने करा दिया, डाइजोनियम बना दिया कोल्ड में। नाइट्रोजन के ज्यादातर कंपाउंड हम लोग कोल्ड में कराते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट होते हैं तो टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल जाते हैं, फिर आप डर के मारे सिंक में डालना पड़ता है उसे। अगर आप लुइस एसिड लेंगे क्या प्रेजेंस में? इसमें लुइस एसिड लेंगे क्या? लुइस एसिड ले सकते हैं बच्चे, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने में भी हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म अगर हम HCl ले रहे हैं तो क्या बन रहेगा हमारे पास, क्लोरोबेंजीन, टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन रेस्पेक्टिवली है। सबसे पहले डाइजोनियम बनाते हैं, NH2, क्या कहते हैं इसे हम लोग, एनिलीन। डाइजोनियम देखो NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। और आपको डायरेक्ट ये भी दे सकता है HNO2, NaNO2 ही होता है, तभी तो HNO2 है। NaNO2 है तभी तो HNO2 है, या HNO3? अच्छा, और यही है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है यहाँ पे डाइजोनियम, एजो का मतलब क्या होता है, ये जो एजो नाइट्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, अब इसके 4 बॉन्ड बने तो ये पॉजिटिव, और आपने जो भी यहाँ पे क्लोराइड लिया, जो भी आपने नेगेटिव लिया है वो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि सॉल्ट है, ठीक है। सिर्फ जरूरी नहीं है इसी का क्लोराइड का सॉल्ट बने, HSO4 नेगेटिव भी जुड़ सकता है। अगर आपने यहाँ पे HCl ना लेके HSO4 ले लिया होता तो क्या बनता, HSO4 नेगेटिव, और एक होता है फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4, तो इसका ये नेगेटिव भी यहाँ पे आ सकता है। तो डाइजोनियम Cl नेगेटिव भी बन सकता है, सॉल्ट है, कुछ भी नेगेटिव वहां पे जुड़ सकता है, ठीक है। इसमें हमें चीज रटना नहीं है। इसे कैसे लिख लेते हैं, और शॉर्ट में इसी पे N2 लगा देते हैं, और तो अगर ऐसे भी लिखा है या ऐसे भी लिखा है, दोनों सेम चीज है। अब आप कहोगे सर क्लोरीन इससे मिल रहा है, इसने ये पे क्यों नहीं अटैक कर दिया, है ना, ऐसा होता है, नहीं बनता है यहाँ पे, ठीक है। ये है हमारे पास डाइजोनियम। अब इस डाइजोनियम में देखो, ओके यहाँ पे चलो यहीं पे कर लेते हैं, इस पोर्शन को रब कर सकता हूँ, समझ गए, चलो उतार लो पहले यहाँ पे डाइजोनियम, यहाँ पे रहने दो, चलो यहाँ पे लिख लिया, और शॉर्ट में ही तो लिखना है, ये डाइजोनियम N2Cl नेगेटिव। अगर मैंने यहाँ पे यूज कर लिया CuCl और HCl, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, ये N2, इसे कोई मतलब नहीं है रिएक्शन कैसे चल रही है, सबसे पहले भाग के रिएक्शन से छोड़ेगा, क्या बनेगा, N2 गैस बनेगी सबसे पहले। और क्यों बनेगी, थर्मोडायनेमिक्स इसे फेवर करेगी, कम से कम 900 किलो जूल के बराबर एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो ये बहुत तेजी से N2 निकालेगा, ठीक है। तो N2 सबसे पहले निकालो यहाँ पे N2, और ये जो Cl है ये इसके साथ जोड़ दो, क्लोरोबेंजीन मेन, और एक और प्रोडक्ट बनेगा आपका क्या, HCl। ये सैंड मेयर का ही पार्ट है, मेन है हमारे पास ये, और N2 रिलीज होती है,
नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर मुझे Br बनाना है तो ये CuBr प्लस HBr प्रोडक्ट बन जाएगा। ये प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? ब्रोमोबेंजीन N2 प्लस HBr। ठीक है, नेक्स्ट एक और है, इसी में सैंडवेयर में अगर हम पढ़ रहे हैं तो चलो पढ़ लेते हैं, CuCN प्लस KCN, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या नेगेटिव पार्टिकल? साइनोबेंजीन। न्यूक्लियोफाइल ढूंढो, न्यूक्लियोफाइल साइनोबेंजीन। साइनाइड बना दो, वहां पे बनाओ जरा तीनों प्रोडक्ट जल्दी से। बताना है किसी को दोबारा? हाँ, कॉपर यूज करा था, कॉपर कहां पे? अरे कॉपर वो दोबारा से वही कैटलिस्ट की तरह होता है, CuCl भी बनता है। ठीक है, CuCl भी बनता है और HCl भी दोबारा रिलीज होता है। CuCl भी। हाँ बच्चे, सर ये जो आपने लास्ट में स्टेप कराई थी ना बेंजीन की, CuCl और HCl लिया है, CuBr HBr लिया, सर अगर हम ये CuCl या फिर HCl वगैरह ये सारे अलग अलग लेते जाएंगे तो फिर सेंडमेयर रिएक्शन कहाँ बचेगी? वो तो फिर दूसरी रिएक्शंस हो जाती है ना, उनके अलग नहीं नाम है। सैंडमेयर रिएक्शन में ये तीनों ही आती है बच्चे, तभी मैंने आपको कराई है। सैंडमेयर रिएक्शन में तीनों आती है, भरोसा करो, नेक्स्ट में ही आपको दूसरी रिएक्शन मिलेगी देखने को। ठीक है, ओके सर। सैंडमेयर रिएक्शन ने यही करा था। फिर एक आती है मॉडिफाइड सैंडमेयर, थोड़ी सी उसे भी सैंडमेयर में ही पढ़ते हैं। अब आपने याद दिलाया तो चलो कर लेते हैं। KI डालते हैं इसमें, क्या डालते हैं? KI, तो ये बेंजीन के साथ I जुड़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, बेंजीन के साथ I जुड़ता है और N2 बाहर। ये मॉडिफाइड सैंडमेयर है। एक्चुअल ऑफिशियली 3 आती है सैंडमेयर में, ये Br वाली, क्लोरीन वाली और CN वाली। क्योंकि इस वाले मेथड से, कॉपर वाले से हम लोग आयोडीन नहीं बना पा रहे थे, तो मॉडिफाई करना पड़ा, KI डालना पड़ा। अभी इस वाले रिएक्शन से आपने देखा होगा फ्लोराइड नहीं बना पा रहे हम लोग। ठीक है, तो फ्लोराइड के लिए फिर नेक्स्ट रिएक्शन यूज करेंगे। कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं फ्लोराइड के लिए? अरे कुछ बोल दो, सुना होगा बाल कुछ ऐसा। इसमें HBF4 डाल दो। यस, ठीक है, बाल शीमन रिएक्शन। शीमन है रशियन नेम। इतना पोर्शन रब कर दो, तो लोग लिख नहीं रहे हो। क्या शॉर्ट रिएक्शन हमने करी नहीं है? हाँ, नेक्स्ट है इसी में ही, सैंडमेयर के बाद इसी रिएक्शन आप डाल दो, बाल्च शीमन रिएक्शन। ठीक है, बाल्च शीमन रिएक्शन। देखो स्टेटमेंट आपको ऑर्गेनिक में अगर आती है चीजें तो स्टेटमेंट याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं कभी भी। इसमें क्या है हमारे पास, पहले रिएक्शन देख लो, फिर मैं आपको स्टेटमेंट लगवाता हूँ। चाहो तो 3 लाइन छोड़ देना स्टेटमेंट के लिए। ये हमारे पास डायजोनियम क्लोरीन नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, डायजोनियम मैंने इसे हीट करा किसके प्रेजेंस में? क्या नाम है इसका? बोरिक एसिड। क्या नाम है इसका? क्लोरोबोरिक एसिड। तो ये क्या करता है? क्लोरीन को हटा देता है। अभी डायजोनियम को इसने नहीं छेड़ा है, क्लोरीन को बस हटा रहा है। N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव। क्या नाम है इसका? बेंजीन डाइएजोनियम बोरेट। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को ही आप फर्दर हीट कर दोगे तो ये डीकंपोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीकंपोज हो जाएगा। तो डीकंपोज में सबसे पहले कौन भागेगा? N2। सबसे पहले कौन भागेगा? N2। और आप देख रहे हो ये क्या है? BF4, यानी कि इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो 4 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा F और ये आपका बाहर और N2। अब स्टेटमेंट क्या है? In this reaction, when diazonium chloride is first heated with fluorochloric acid, ठीक है, to form borate salt, which is further heated to form fluorobenzene। लिखो जरा स्टेटमेंट से पहले।
हाँ तो 3 लाइन लिख छोड़ दो फिर स्टेटमेंट लिख लो, 3 लाइन छोड़ दो फिर रिएक्शन लिख लो, जैसा मन करे वैसे करो, आपकी मर्जी है। मतलब मैं तो कभी नहीं करी, नहीं बाकी बच्चे भी तो हैं ना। तो हम लोग फ्लोरीन इस फ्लोराइड हम इसकी हेल्प से बनाते हैं। अभी आपको अमीन्स में काफी पढ़ने को मिलेगा ये डाइजोनियम वाला दोबारा से, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे वाटर डाल के वार्म कर दिया तो क्या बन जाएगा डाइजोनियम में, वाटर डाल के सिर्फ गर्म कर दिया उसे तो OH बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। अगर मैंने डाइजोनियम में SiCO4 डाल दिया तो क्या बन जाएगा, उससे H मिल जाएगा तो बेंजीन बन जाएगी। ऐसे बकायदा अमीन्स वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में लास्ट पेज में पूरा 2 पेज का 1 पेज का डाइजोनियम ही पढ़ाया हुआ। इतनी लंबी चैट बच्चे शिवांशु बोल देते सर हमें फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है। शिवांशु बच्चे आज ऐसा करो नोट कर लो चीजों को, ठीक है। और आप वीडियो लिंक मांग लेना, यूट्यूब लिंक देंगे, ये लोग यूट्यूब में अपलोड करते हैं चीजों को, लेकिन पब्लिक नहीं होता, वो एज अ मेमोरी कार्ड यूज कर रहे हैं यूट्यूब को, ठीक है। तो जैसे ही आपको वीडियो लिंक मिलेगा तो उसे 1.5 की स्पीड में देख लेना, मतलब इससे नीचे तो मत देखना, 1.5 1.7 और उसे जल्दी खत्म कर लेना, क्योंकि आज मेन चीजें खत्म हो चुकी है चैप्टर की और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देते ही नहीं है वीडियो, देते हैं आप क्यों नहीं देते, मना कर देते हैं तो फिर मिल जाती है। मतलब मुद्दा ये होता है वो एक्चुअली आपने मांगी, वो बिजी हो गए, आपने 2 बार और फोन कर वैलिड रीजन हो, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस कि मैं उधर से ऊपर से उन्हें मना ना करा गया हो कि अब तो ऑफलाइन क्लास चल रही है, ब्ला ब्ला, ये सब चीजें बहुत हो जाती है ना, बच्चे बहुत फायदा उठाते हैं, लोगों के माइक ओपन रहते हैं, लोग घूम रहे होते हैं, यही है इसे पीसीएस सर ने पकड़ा है तो इसलिए फिर आगे करें नेक्स्ट। सब तो कहते हैं निकल जाते हैं, हाँ तो बस इसलिए फिर वो भी नहीं देते। सैंडमेयर के बाद नंबर 4, अच्छा बताओ गेटरमैन कोच रिएक्शन जानते हो सबके सब? क्या होती है? हाँ स्टेटमेंट रह गई, लिख लो स्टेटमेंट, लिखो सही बात है, स्टेटमेंट रह गई, लिखो जल्दी, बहुत तेजी में लिखो यार स्टेटमेंट, ठीक है। रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये पिछली वाली स्टेटमेंट है अगर कोई कंफ्यूज हो रहा हो तो। रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट विद फ्लोरोबोरिक एसिड to form benzene diazonium borate, which is further heated to form fluorobenzene, ठीक है। ये स्टेटमेंट थी, ऑर्गेनिक की तो अच्छी बात है, कुछ याद नहीं करना पड़ता, आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। अच्छा सबके अपने अपने प्रोसेस है। गेटरमैन रिएक्शन क्या होती है? गेटरमैन रिएक्शन जो आपने इससे पहले सैंडमेयर में आपने CuCl यूज करा था, इस बार कॉपर का सिर्फ पाउडर यूज करना है। क्या? कॉपर का पाउडर यूज करना है। रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट with CuHCl to form क्या बनेगा? ये कॉपर पाउडर आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, बस ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन, CuHCl।
और ये Cu के साथ ये आता है CuCl, CuHBr प्लस N2 प्लस Cu। रिएक्शन पड़ी वो स्पेशली फ्लोरीन के लिए। हाँ, ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है और गेटरमैन ने अपना नाम दे दिया। Cu कॉपर का पाउडर यूज कर रहा है, उस बार कोई सॉल्ट यूज कर रहा था हमने CuCl, CuHBr ये सब, ठीक है, CuBr। इस बार कॉपर का सिर्फ पाउडर यूज कर रहा है। और गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है? वो एल्डिहाइड बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम लोग बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और कोई भी लुईस एसिड HCl और पानी के साथ हीट करते हैं और HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड बनती है, बेंजोएल्डिहाइड बनाते हैं हम लोग। लास्ट प्रिपरेशन कौन सी? क्रिश्चियन प्रिपरेशन सुना है कभी? इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ क्लोरोबेंजीन। यस, मतलब मुझे आपसे उम्मीदें हैं बच्चे, देख रहे हो बाकी सब कंपटीशन फील कर रहे हैं आपसे, वाइब्स आ रही हैं यहाँ तक। लास्ट प्रिपरेशन हमारी, ठीक है, क्रिश्चियन प्रोसेस। इंडस्ट्रियल मेथड है ये, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्या करते हैं बच्चे इसमें? बेंजीन के वेपर्स को HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं एयर की प्रेजेंस में। और कोई सॉल्ट लेते हैं? हाँ सर, शायद कॉपर ऑक्साइड को की प्रेजेंस में लेते हैं, ऐसा कुछ है। क्लोराइड या ऑक्साइड? क्लोराइड लेते हैं, चलो बहुत बढ़िया, फिर भी ठीक है। इन दिस रिएक्शन बेंजीन वेपर्स, ठीक है, बेंजीन वेपर्स और हीटेड, बेंजीन वेपर आर हीटेड with air and HCl, ठीक है, in the presence of CuCl2 at 230 degree centigrade, ठीक है, to form chlorobenzene। बेंजीन का वेपर, एयर से ऑक्सीजन मिली फ्रॉम एयर, और HCl गैस है हमारे पास, CuCl2, और टेम्परेचर क्या है 230 डिग्री सेल्सियस। प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं हम लोग? क्लोरोबेंजीन प्लस H2O, क्लोरोबेंजीन प्लस H2O। एक ही चीज अलग अलग टाइप से बना एक ही चीज रहा है, सही बात। सर इस रिएक्शन में सैंडवेयर में अंतर क्या है? इस रिएक्शन में और सैंडवेयर में अंतर क्या है बच्चे? इसमें हम लोग एयर यूज कर रहे हैं, O2 यूज कर रहे हैं, वहां पे हमने O2 बिल्कुल भी यूज नहीं करी थी, ठीक है। सेम रिएक्शन को हम लोग, बिल्कुल प्रोसेस सेम है,
हम चाहे तो इसे कॉपर ऑक्साइड से भी यूज सकते हैं तो फिर प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, CuCl आ जाएगा। सैंडवेयर तो बहुत अलग है, सैंडवेयर में हम लोग डाइजोनियम यूज कर रहे थे, यहाँ हम बेंजीन डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो डाइजोनियम का तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। CuCl बैलेंस कर सकते हैं, 2 CuCl और HCl में हमारे पास कितने चाहिए, 3, चलो उसे बैलेंस कर लेना, ऑर्गेनिक में कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता बैलेंस। तो प्रिपरेशन खत्म हो गई है यहाँ पे, ठीक है। ये पहले बताओ, मैंने जो आपको एल्काइल हैलाइड पढ़ाया था उसमें कितने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ाई है, एल्काइल हैलाइड कितने टाइप ऑफ रिएक्शन देता है, 3, कौन कौन सी है, हाँ, एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन विद मैटर, बस हम यहीं पे ये 3 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसे नोट करो जल्दी से, अगर करना है तो। हो गया, आप नहीं आते हो क्या, तो समझना है नहीं क्या बस। रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन्स, क्या पढ़ा रहे हैं लोग, केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले रिएक्शन ये देता है कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन। नंबर 2 एलिमिनेशन रिएक्शन देता है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 3 रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। ये 3 रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ चुके हो। कौन सी, तो आपने प्रिपरेशन करी थी, याद है, बेंजीन से क्लोरीन बनाने की, तो आप क्या कर रहे थे, बेंजीन में एक क्लोरीन ऐड कर रहे थे इलेक्ट्रोफाइल की तरह, वैसा ही सिमिलर है बिल्कुल। तो सबसे नंबर 1 डालते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से सुनना और इसके रीजंस ध्यान से देखना, ठीक है। जो अराइल हैलाइड होते हैं, अल्काइल हैलाइड से कंपैरिजन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत कम दिखाते हैं, क्या, दे आर लेस रिएक्टिव, अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स nucleophilic substitution reaction। रीजंस एक से अब चेक करेंगे हम लोग, रीजन क्या है इसके। नंबर 1 आपको डालना है, सबसे पहला रीजन है कौन सा होगा, यस, रेजोनेंस। ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन ज्वाइन ग्रुप होता है, इंटरमीडिएट स्टेबलाइज का, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस, सुन लो, रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, थोड़ी सी स्टोरी, प्लस एम प्लस आर समझते हो, ठीक है। एक होता है रिंग से इलेक्ट्रॉन लेना, रिंग को इलेक्ट्रॉन देना। अब रिंग से इलेक्ट्रॉन आप कैसे ले सकते हो, 2 तरीके से, या तो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन ले लो, या तो डायरेक्ट -I करके ले सकते हो, ठीक है। या तो, और रिंग को इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकते हैं, 2 तरीके से, या तो रेजोनेंस के थ्रू दे सकते हो, जिसे हम लोग कहते हैं प्लस एम प्लस आर, या फिर +I करके ले सकते हो। तो जो क्लोरीन है या हेलोजन फैमिली है, ये लोग प्लस एम और प्लस आर दिखाते हैं, यानी कि रेजोनेंस दिखाते हैं, और रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्या कर रहे हैं, लिंक को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो लिखो इस लाइन को जरा खुद से, हेलोजन्स शो प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट ड्यू टू दिस the lone pair, due to this the lone pair of halogens are conjugated, इसे कंजुगेशन कहते हैं कुछ रेजोनेंस को, ठीक है, कंजुगेटेड
with pi electrons of ring. ठीक है, रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन से कंजुगेशन में रहते हैं, प्लस आर और प्लस एम। रेजोनेंस इफेक्ट Sir? यहाँ पे। यस बच्चे, ऑर्थो और पैरा पे रहता है ना, इसपे ऑर्थो या पैरा पे होता है तब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तभी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है। यस बच्चे, द नेक्स्ट स्टेप है ये हमारा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट बताना चाहता कि हेलोजन जो है प्लस एम प्लस आर शो कर रहा है। ठीक है, जो रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन है उनके साथ कंजुगेशन में, प्लस एम और प्लस आर का मतलब है रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। अब ये इधर बहुत इंपॉर्टेंटली प्लीज सब लोग देख लेना, क्योंकि आज का पूरा लेक्चर इसी पे ही है, रेजोनेंस पे। ठीक है, रेजोनेंस पे एलन है ना। एलन कुछ सिमिलर है, किससे होता है एलन? एलन इज एलीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, इट्स एलीन। हाँ ठीक है, ये होगा क्या, ये वाला बॉन्ड है, ये लोन पेयर इस वाले बॉन्ड पे शिफ्ट होंगे, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये कहां पे आ जाएगा बच्चे, इस पड़ोसी वाले कार्बन पे। जिसे नहीं आएगा तो प्लीज पूछ लेना कि हमें कंजुगेशन कैसे करना है, और घर जाके जिसने सोचा कि प्रैक्टिस नहीं करनी है या पहले कभी नहीं करा है, तो तब तक अपने हाथ नहीं चलाओगे तब तक नहीं होगा। ये पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है तो माइनस चार्ज। ओके, अब क्या होगा देख, ये माइनस चार्ज यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इधर। नेक्स्ट ये डबल इधर और ये इस पे। नेक्स्ट रेजोनेंस बनाना है क्या, तो वापस उधर ही हो जाएगा। ये वापस होके पहला वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, वापस होके बॉन्ड ये वाला इधर आएगा। अरे स्ट्रक्चर तो सिमिलर है ना, बना देते हैं। ये पहले बताओ, जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां कहां पे आ रहा है, किसकी पोजीशन पे आ रहा है? ऑर्थो पे और पैरा पे। ये भी ऑर्थो है, ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस हम तब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना, तब काम में आएगा। तब मुझे किसी गरीब लोगों को जोड़ना है, मुझे गरीब लोगों को इलेक्ट्रॉन देना है, तो मैं कहां कहां पोजीशन से दे पाऊंगा, ऑर्थो और पैरा पे। ठीक है, अब हमारा मेन था कि इसका रीजन बताना था मुझे, अराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक की बात करूं मैं, न्यूक्लियोफिलिक में क्यों नहीं रिएक्शन देता जल्दी से। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है कोई न्यूक्लियोफाइल आना, सर नेगेटिव चार्ज आया तो छोड़ना। ठीक है बच्चे, नेगेटिव चार्ज तो छोड़ो, और इसके नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन एक पार्शियल डबल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड बनाने को आप जल्दी से न्यूक्लियोफाइल से तोड़ नहीं सकते, बॉन्ड लेंथ कम हो गई है, सब कुछ कम हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ यही स्टेटमेंट लिखेंगे, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, Cl acquires partial double bond character which require क्या, more energy to break। ठीक है, एक तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, इसी से ही नेक्स्ट है नंबर 1 रीजन था ये। नंबर 2 रीजन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड। क्या हाइब्रिडाइजेशन है, अरे हेडिंग तो देख, CX बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से क्या बढ़ जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है जिससे परसेंटेज s करेक्टर किसका बढ़ गया,
ऑफ कार्बन इंक्रीज। ये बात पता है परसेंटेज एस करेक्टर क्या करता है? परसेंटेज एस करेक्टर पहले ये बॉन्ड लेंथ कम करता है, बॉन्ड लेंथ कम कर देता है। sp3 है, ये sp2 है और ये sp है। इसमें परसेंटेज एस करेक्टर कितना है? 25%। इसमें कितना होता है? 33.34। इसमें 50%। जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अब दो लोगों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो उनका बॉन्ड थोड़ा सा पोलर बन गया तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ आर कार्बन इंक्रीज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ carbon increase which further reduces the bond length। ठीक है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। कंपैरिजन करके देखते हैं, ये है CH ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड इसकी जो बॉन्ड लेंथ आती है 177 पिकोमीटर आती है और ये कंप्लीटली डबल बॉन्ड नहीं है। अगर ये कंप्लीटली डबल बॉन्ड होता तो 155 के आसपास आती है। अब ये बीच में है। सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप एक और बार बता दीजिए। हाँ बच्चे बिल्कुल बताते हैं। तब sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जैसे ही s कैरेक्टर बढ़ता है ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है उसकी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है तो बॉन्ड पोलर हो जाएगा, तो बॉन्ड पोलर हो गया तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा which reduces the bond length and makes bond stronger। ठीक है, ये आप पढ़ लोगे इनऑर्गेनिक में, तब केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ाई जाएगी। एस ऑर्बिटल बहुत काम की चीज है। आपने देखा होगा हर हाइब्रिडाइजेशन में डी के साथ भी एस को यूज कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको एस जो है क्या प्रोवाइड कर रही है? एंगल और डायरेक्शन। ठीक है, एंगल और डायरेक्शन एस के ही होते हैं। अगर किसी को अपना एंगल क्या करना है? इंक्रीज करना है तो उसे एस की शरण में जाना पड़ेगा। और देख लो sp3 इज 104, sp2 एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो 120, फिर sp में 180। तो s को हम जो नेगलेक्ट कर देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हो जाए अब तो सब बता दिया है आपको कि भाई न्यूक्लियोफिलिक रिसब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। न्यूक्लियोफिलिक में ज्यादा बताना है, इलेक्ट्रोफिलिक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में आपका क्या करवाना है? क्लोरोफॉर्म वगैरह, हाइड्रोफॉर्म वगैरह करवाना है। वो जो भी आता तो आप लोगों ने कर ही रखा है, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन वगैरह। नेक्स्ट इधर देखो जरा कि अगर मैंने इसमें SN1 कराने की कोशिश करी तो क्या बनेगा? कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? SN1 कराने की कोशिश करी तो कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? बेंजाइलिक। बेंजाइलिक कैसे? ठीक है, कैसे? इनस्टेबिलिटी वीलेंट कॉम्प्लेक्स बनेगा क्या? क्या? वीलेंट कॉम्प्लेक्स बनेगा क्या? नहीं बच्चे, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन बनेगा। ठीक है, सो SN1 मैकेनिज्म हम रूल आउट कर सकते हैं। देखो फिनाइल कैटायन क्या होता है? ये बेंजीन और ये X, इसे आपने SN1 की तरह तोड़ा तो ये कार्बोकेटायन बना। अब ये जो कार्बोकेटायन है इसे कहते हैं फिनाइल कार्बोकेटायन। इसे स्टेबिलिटी कहां से मिलेगी? ठीक है, नहीं, ये अनस्टेबल होता है। अगर यही ऐसे होता, इसे कहते हैं बेंजाइल कार्बोकेटायन, फिर ये स्टेबल बन जाता। तो जो फिनाइल कार्बोकेटायन है तो वो अनस्टेबल है। तो फिनाइल कार्बोकेटायन अनस्टेबल है तो SN की जो दो मैकेनिज्म है SN1 और SN2, एक तो रूल आउट कर सकते हैं हम लोग। तो इसलिए यहां से पता चला कि भाई SN1 भी यहां से कम रिएक्टिव है, या इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्टिव नहीं है।
सारे बर्तन यही बजेंगे। इतने रीजन काफी है ना, इतने रीजन तो काफी है। अच्छा अब सोचो, अभी मैंने एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया था, क्लोरीन क्या कर रहा था, रिंग को एक्टिवेट कर रहा था, डीएक्टिवेट कर रहा था। तब इलेक्ट्रॉन हम देते हैं रिंग को तो कहते हैं रिंग एक्टिवेटर। क्या कहते हैं? रिंग एक्टिवेटर। तो इलेक्ट्रॉन रिंग से छीन लेते हैं तो रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रिंग एक्टिवेटर्स होते हैं वो रिंग में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, और मुझे न्यूक्लियोफाइल कोई रिएक्ट करवाना है रिंग में, तो पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है रिंग में ऑलरेडी, वो और अमीरों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल लेके आएंगे। कोई भी पहले इलेक्ट्रोफाइल क्या कह रहा हूँ, कोई भी उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने वाले -I इफेक्ट दिखाने वाले लाएंगे। और सबसे अच्छा कौन है जो -I और -R दोनों दिखाता है? नहीं, NO2 से अच्छा कौन होगा? -I से भी छीनेगा और -R से भी छीनेगा। तो सबसे पहले रिएक्शन देखो, सबसे पहले रिएक्शन में नंबर 1 रिएक्शन विद एक्वस KOH/NaOH। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें बता दे कि कितनी टफ है। तो इसके लिए फिर हमें देखो यहाँ पे टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा, कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा। यही कार्टून देख गेम खेल रहा है कोई, ऐसा लग रहा है, ठीक है। पोकेमॉन बैठे बैठे थोड़ी ना खेलेंगे, पोकेमॉन को बैठे बैठे थोड़ी ना खेलते हैं, उसके लिए तो मूव करना पड़ता है ना। कैसी बातें कर रहे हो यार, मैंने भी कर्नाटक प्लेस में पिकाचू पकड़ा है, कोशिश करिए, मिला नहीं कभी, क्योंकि वो एक बार हॉटस्पॉट बना था, सब पता है। कर्नाटक प्लेस बना था, ग्वालियर में रह रहे हो, कर्नाटक प्लेस हॉटस्पॉट बना था, ठीक है। एक्वस NaOH से रिएक्शन कराई है, कंडीशन देखो कितनी दे रहे हैं हम लोग, 673 केल्विन और 300 atm। कम है ज्यादा है? 300 atm ज्यादा। जितना प्रेशर आपको अभी लग रहा है उससे 300 गुना, ठीक है। 300 गुना बहुत होता है। कितना हो जाता है? कम से कम सबमरीन जो जाती है वाटर में उतने हो जाता है। तो क्या रिएक्शन होगी? रिएक्शन तो हो जाएगी लेकिन बहुत ज्यादा स्लो है, और कंडीशन कैसी है? ड्रास्टिक कंडीशन है। कंडीशन कैसी है? खुशबू प्रजापति है, खुशबू प्रजापति पूरी फैमिली का डिस्कशन यही बिना अरे खुशबू बच्चे, आवाज आ रही है खुशबू? यस सर। अच्छे, हम लोग ये सब लोग सुन रहे हैं आपके फैमिली का डिस्कशन, आप म्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिएक्शन कंप्लीट है। अब मुझे इस रिएक्शन को थोड़ा सा कम टेम्परेचर और कम प्रेशर लगाना है, तो क्या करें? थोड़ा दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिमूविंग ग्रुप इज एडेड। अच्छा ये बताओ, मेन अब जो है, फिर अब जितने मैकेनिज्म नहीं पड़ी है तो फिर NO2 लगाने में दिक्कत आएगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ थी रिंग में? कहाँ थी? कहाँ? और तो पैरा पोजीशन। अरे देखो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, किस पोजीशन पे? ऑर्थो और पैरा पे। और तो पैरा। हाँ बच्चे, अगर इलेक्ट्रॉन वहां से निकालना है तो वहीं पे डायरेक्ट कोई ग्रुप लगाना पड़ेगा जो उससे इलेक्ट्रॉन छीन ले। तो सबसे पहले लगाते हैं किस पे? ऑर्थो पे। सबसे पहले किस पे लगाएंगे? ऑर्थो पे, और ये क्लोरीन है। अब ऑर्थो पे लगाने से क्या असर होता है बच्चे? एक्वस NaOH रिएक्शन तो टेम्परेचर 1 atm पे आ जाती है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा? 450 केल्विन के आसपास। कितना हो जाएगा? 450 केल्विन के आसपास। प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? NO2, ठीक है। दूसरा देखो, एक NO2 ने कितना काम कर दिया? प्रेशर कम कर दिया है और टेम्परेचर कम कर दिया है। अच्छा ये एक बार में हो जाती है क्या रिएक्शन? जैसे मैंने लिख दिया, एक बार में हो जाती है क्या रिएक्शन? नहीं होती है एक बार में। ये बनती है O नेगेटिव बनता है, फिर आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना पड़ता है, सेकंड नंबर पे H+ डाल दो, ठीक है। तो कई बार बुक में क्या करता है, ऐसे नंबर 1
और नंबर 2 H प्लस डाल देता है। डाइल्यूट एसिड डाल दो वाटर के साथ। सर हाँ बच्चे, सर NO2 तो माइनस एम ग्रुप है, तो फिर ऑर्थो पे कैसे जुड़ सकता है? मेटा पे होना चाहिए ना। अच्छा हमने जबरदस्ती जोड़ा है। ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है, और हम अगर न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करवा रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल के लिए हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो ही कम करना है बच्चे। तो जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है मैंने डायरेक्ट वहीं पे लगा दिए। यस सर, समझ ठीक है? गए। हाँ, अब नेक्स्ट है अगर हम लोग पैरा पे लगा दें, ठीक है, एक है क्या ये क्लोरीन NO2 और एक पैरा पे लगा दे, फिर क्या असर होगा? ठीक है, फिर क्या असर होगा? टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 350 केल्विन के आसपास आ जाएगा। और प्रोडक्ट ये 1 और ये 2 H प्लस। सर वॉइस डिस्टर्ब हो रही है। आप माइक ऑफ कर दीजिए। म्यूट कर दी। आप होस्ट है, आप माइक ऑफ कर सकते मैंने हैं। कितनी बार कर लिया है आप बच्चे? म्यूट कर दीजिए। सर योगेश से करा नहीं सर, ऑल म्यूट क्यों करते हैं? ऑल म्यूट क्यों करते हैं यार? ऐसा मत करो। मिटाना नहीं था क्या? क्या कर रहे हो? अरे नहीं तो अभी तो ठीक है, मुझे इतना बोल ही चाहिए। अब एक बार अगर मैंने जहां जहां जो जो हॉटस्पॉट थे, जितने भी ऑर्थो है और जितने भी पैरा है, कितने ऑर्थो है? दो। और एक पैरा, इन तीनों में NO2 लगा दिया तो फिर क्या करेगा वो? बस आप एक्वस KOH लो और वार्म कर दो हल्का सा। नॉर्मल गर्म कर रहे हो, एक्वस KOH भी मत लो, वाटर ले लो, पानी। पानी। पानी के साथ अगर इसे गर्म कर दोगे तो ये बनेगा OH NO2 NO2 NO2। क्या नाम है इसका? पिक्रिक एसिड। अरे IUPAC बताओ पहले। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। चलो बढ़िया, 2,4,6 डायनाइट्रोफिनॉल। ट्राइनाइट्रोफिनॉल। कॉमन नेम याद रखना, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड ही यूज करते हैं ज्यादातर। बहुत जो फेमस नेम होते हैं ना, पिक्रिक एसिड। मेनली आपके में यही थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम पे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमूव करने से कितना फर्क पड़ा पता चला? नेक्स्ट है इसमें रिएक्शन विद CuCN, ठीक है, रिएक्शन विद CuCH इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। अच्छा pyridine क्यों डालते हैं? एक सॉल्वेंट भी होता है और दूसरा काम क्या होता है इसका? अच्छा सा बताओ जरा जल्दी से, क्यों डालते हैं pyridine? क्या प्रोडक्ट बनेगा? चलो प्रोडक्ट तो बता ही दोगे एटलीस्ट। Cl बनाया मैंने, ओके सॉरी CN। अच्छा ये बताओ अगर मैंने इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस वर्ड सुना होगा आपने, कई दफे सुना होगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? वाटर के साथ रिएक्शन। वाटर, बस वाटर, खाली वाटर। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में यूज कर लेते हैं ना, H प्लस H2O। अगर मैंने इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, कैसा हाइड्रोलिसिस? पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है, यानी कि H प्लस H2O यूज कर लिया तो क्या बनाएगा? CONH2 ग्रुप बन जाएगा सर। अमाइड। अमाइड तो फुल में बनता है। अगर मैंने हाइड्रोलिसिस करा दिया तो क्या बनेगा? बताओ जल्दी से, कुछ तो बता दो। H जुड़ जाएगा क्या लास्ट में इधर जाके? HCN बन जाएगा। अरे यार कैसे, बताओ जरा।
हाइड्रोलिसिस रिएक्शन पढ़ी होगी, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस। बेंजीनॉल बनेगा क्या? क्या बच्चे? ये तो बेंजीनॉल। ये तो नाइट्राइल हो गया, चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या बनेगा? दो केसेस है, या तो अमाइड बन जाए या तो अमीन बन जाए, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद होता है कि ये नाइट्रोजन निकल जाए और एसिड बन जाता है। सुना है बात? ठीक है, अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। कभी भी सी, अगर आपको साइनाइड से एसिड बनाना हो तो हाइड्रोलिसिस कर देना CN का। और ये रिएक्शंस आपको देखने में, और ढंग से अगर रिएक्शंस प्रैक्टिस करनी है तो एनसीईआरटी की बुक उठाओ, और उसमें कन्वर्जन वाले क्वेश्चन होते हैं, इससे ये बनाना है, उससे ये बनाना है। उससे अच्छी प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकती। मतलब दिमाग खुल जाता है कि आपको पता होता है, अच्छा मुझे ये लाना है तो इससे ये बनाना चाहिए, पहले पहले वो बनाना चाहिए। हाँ, एनसीईआरटी बुक उठाना, हेलो एल्केन्स के नाम से, चैप्टर 1 है में। सर हाँ बच्चे बोलो। यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस आया कि पूरा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा? सॉरी, पार्शियल में वो बनता है अमाइड, और यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक है, पार्शियल नहीं कंप्लीट करना है। सेम रिएक्शन, बिल्कुल यहीं पे सेम रिएक्शन है, यही Cl। अगर मैंने NH3 यूज कर लिया और सेम ये pyridine, और अरे कुछ तो बोल दो, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्या प्रोडक्ट बनेगा? NH2। क्या कहते हैं हम इसे? एनिलीन। और HCl बाहर। इसी में ही सेम मैकेनिज्म थी, तो बस उसी के अंदर ही लिख लो। यहाँ पे हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म होता है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन नंबर 2, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट चीज कर लो, जो रिंग एक्टिवेटर होते हैं, कौन कौन से होंगे रिंग एक्टिवेटर? प्लस M वाले। ठीक है, जो +R शो करते हैं, लाइक बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हो और OH लगा हो, हेलोजन लगा हो, हेलोजन, ठीक है, और O नेगेटिव लगा हो, N नेगेटिव लगा हो, फिर तो सब में लिख लो नेगेटिव के साथ, CH3 लगा हो, +R शो नहीं करता, लेकिन ये भी रिंग एक्टिवेटर होते हैं। तो जो रिंग एक्टिवेटर होते हैं, R इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजेंगे? आप इलेक्ट्रॉन रिंग ऑर्थो पैरा दे रहे हो, ठीक है, क्लोरीन द रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो कहां पे नेगेटिव जनरेट हो रहा था? ऑर्थो और पैरा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल है गरीब, तो कहां पे आएगा? ऑर्थो और पैरा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होते हैं ये लोग, जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, ये लोग क्या होते हैं? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पैरा पे भेजेंगे। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो कहां जाएगा? जहां सबसे ज्यादा करीब है। तो रिंग सबसे ज्यादा करीब कहां पे? मेटा पे। अरे रट्टा एप्लीकेशन, पहले मैंने बोला इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? ऑर्थो और पैरा पे। तो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया कि न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा? तो मेटा पे। ठीक है, फिर रिंग डीएक्टिवेटर। क्या होते हैं रिंग डीएक्टिवेटर्स? -R शो करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजते हैं? मेटा पे। मेटा डायरेक्टर्स भेजते क्या है एक्चुअली? ये रिंग डीएक्टिवेटर्स है, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो किस किस
अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो भी ऑर्थो और पैरा पे देगा, खींचेगा भी तो भी ऑर्थो और पैरा से ही खींचेगा, रेजोनेंस ऐसे ही चलता है। तो मेटा पोजीशन खाली है, ठीक है। अगर मुझे इलेक्ट्रोफाइल लाना है और रिंग डीएक्टिवेटर है कोई, तो मेटा पोजीशन ही इकलौती बची है, तो वहीं पे लाना पड़ेगा, वही थोड़ी सी अमीर वाली जगह बची है। तो कौन कौन से होते हैं रिंग डीएक्टिवेटर? NO2 CN NO2 COH, COOET, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ठीक है। रिंग के ऊपर अगर कीटोन लगे हो, एल्डिहाइड लगे हो, और NF3 बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। CF3 लगाओ, ये सब जो डैश लिख रहा हूँ ये सब रिंग है इसके बगल में, ओके। सबसे पहले हेलोजिनेशन, सबसे पहले हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन करें, चलो हेलोजिनेशन करते हैं। क्या होंगे ये? अगर ये Cl है, फिर मैं Cl2 ला रहा हूं, एनहाइड्रस, कोई भी लुईस एसिड ले लो, FeCl3 ले लो, AlCl3 ले लो, तो ये क्या है? एक रिंग एक्टिवेटर है। और Cl2, और आपको याद हो यहां से क्या मिलता है हमें? इससे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, कौन सा? Cl पॉजिटिव, Cl प्लस ठीक है। Cl पॉजिटिव। अब रिंग में कौन सी जगह अमीर वाली पार्टी वाली जगह? भाई ये रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मैंने पूछा रिंग में अमीर पार्टी कौन सी है? तो ऑर्थो और पैरा है, वहां पे नहीं जाएगा। पहले ऑलरेडी Cl है ना, कहाँ है Cl? वो लगाता है, वो ऑर्थो और पैरा है। ऑर्थो और पैरा देखने के लिए ग्रुप चाहिए होता है पहले, ये बेसिक, इतना कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ठीक है। ये Cl, तो ये ऑर्थो वाली जगह, और नेक्स्ट दो अमीर पार्टी होते हैं तो एक पैरा वाली जगह, दोनों मिक्सचर होता है। क्या होता है? दोनों मिक्सचर होता है। मेजर कौन सा बनेगा? ये वाला मेजर ऑर्थो वाला। पैरा वाला बच्चे, सर ऑर्थो बनना चाहिए ना, ऑर्थो इफेक्ट शो करेगा जैसे। नहीं बच्चे, ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे नहीं लग रहा अभी, कोई बल्कि ग्रुप नहीं है। मेजर विल बी द पैरा, ठीक है। ओके सर। ऑर्थो इफेक्ट से मेजर माइनर वाला वो अलग है, उसमें हम एसिडिटी बताते हैं ऑर्थो इफेक्ट से, ठीक है, बेंजोइक एसिड वगैरह की। बस आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपको बस पहचानना है क्या? इलेक्ट्रोफाइल। क्या पहचानना है? इलेक्ट्रोफाइल। नंबर 2, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हमेशा किसकी प्रेजेंस में करते हैं? Cl, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये है मिक्सचर। इससे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है? NO2 पॉजिटिव, कौन सा? NO2 प्लस ठीक है, NO2 प्लस। अब इलेक्ट्रोफाइल है तो किस पोजीशन में जाएगा? ऑर्थो और पैरा पे। NO2 और पैरा वाला, तो मेजर हमेशा पैरा बनेगा। नंबर 3, सल्फोनेशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग? नॉर्मल कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं और उसे हीट कर देते हैं, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। कौन सा प्रोडक्ट बनेंगे? क्लोरीन के साथ SO3H। इसका यूपीएससी नेम क्या होगा? इसका यूपीएससी नेम क्या होगा? क्लोरो सल्फोनिक बेंजोइक नहीं, क्या क्या क्या? 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, लिख लो, 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसका 2-क्लोरोबेंजीन नाइट्राइल। या सीधा सीधा भी लिख सकते हैं कि 1
1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, दोनों ही तो सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है। 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, और वहां पे 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, और ये 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि ये एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कौन होते हैं? सर ने आईयूपीएसी करवाई होगी। अच्छा, आईयूपीएसी तो आपने पढ़ी नहीं है ना, एक क्लास में आया था तो आपने बताया था। क्या होता जिंदगी में, गवर्नमेंट के पैसे बढ़वा रहे हो एग्जाम फीस दे के, है ना, गवर्नमेंट इकोनॉमी में दान कर रहे हो। तो ये है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफाइल है? SO3H पॉजिटिव, ओके, यही इलेक्ट्रोफाइल। और कुछ है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में? और कुछ बचे? देख लो कुछ। हाँ हाँ, तभी तो रेजोनेंस में शीट्स नहीं है। एक्चुअली ये आपको रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह में बीच में पढ़ा दिया जाता सारा कुछ। हाँ, देखा ही देखा है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसी क्वेश्चन में ही देखो, यहीं पे सेम, ये हेलोजन से रिलेटेड नहीं है बट मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। सर हाँ सर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन भी तो होती है। यस, बिल्कुल होती है, वही करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो नाम लिख देते हैं, मैं सोचा पहले आपको रिएक्शन कराऊं फिर नाम कराऊं, अब आपने कर दिया। फ्रीडल क्राफ्ट क्या स्पेलिंग है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसे नोट करो जरा जल्दी से। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन फर्स्ट कौन सी? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का, हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हेलोजन ऐड करना। एल्काइलेशन का मतलब एल्काइल ग्रुप ऐड एल्काइल करना, ग्रुप के साथ रिएक्शन। HCl का ऐड करना, ठीक है। Cl है ये, और CH3Cl है। कोई लुईस एसिड ले लो। किस लिए लेते हैं लुईस एसिड? ताकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा सके, इसे और थोड़ा सा करीब बना सके, ओके। तो ये कहां पे जाएगा प्रोडक्ट? ऑर्थो और पैरा पे। ये यहाँ पे न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा CH3। CH3 क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। क्लोरीन, ये CH3 प्लस क्लोरीन, और ये पैरा पे, और पैरा वाला आपका मेजर बनेगा। ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एक और रिएक्शन होती है, क्या नाम है उसका? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होती है? ये रिएक्शन विद एसिटाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन होती है एसाइल बेंजीन। ग्रुप, सॉरी, क्या कहते हैं उसे? एसिड हैलाइड्स। CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3। रिएक्शन में क्या होता है? ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो रहा था, आपने उसमें देखा था रेजोनेंस में, तो ये यहाँ पे शिफ्ट करता है, ये ऐसे, फिर ये वापस अब क्लोरीन बाहर निकल जाता है। तो इतना हमें कुछ करना नहीं है, आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड तोड़ना है और प्रोडक्ट बनाना है। क्लोरीन पहले कहाँ बॉन्ड बनाए? ऑर्थो पे। फिर दूसरा कहाँ बनाना है? पैरा पे। अच्छा, इसका नाम बताना मुझे, इसका नाम बताओ जरा जल्दी से। टू क्लोरो एसिटोफिनोन मत बोल देना अगर किसी के मन में आ रहा है तो।
पास। और कोई? ठीक है, अगर आपको कॉमन नेम बोलना है तो आप बोलो ऑर्थो क्लोरो एसिटो फिनॉन। अगर आपको IUPAC बोलना है तो ये वाला पोर्शन आप मेजर लो। ठीक है, तो ये क्या है 1 और 2। तो 1 पे क्या है, 1 पे 2 क्लोरो फिनाइल, 2 क्लोरो फिनाइल खत्म, फिर इथेनॉल, इथेनॉल। IUPAC थोड़ा सा करते रहो, भूलो मत। टेस्ट हो गया तो इसका मतलब क्या? सर कौन तो टॉपिक क्या इथेनॉल ही तो है यहाँ पे, उस रिंग को नहीं गिन पा रहे, 2 कार्बन है, वो नॉर्मल चेन में होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी ने सोचा हो कि 2 क्लोरो एसिटोफिनॉल लिख सकते हैं, तो 2 क्लोरो नहीं लिख सकते, आप 2 डैश लिख सकते हो। 2 डैश का मतलब है कि वो बेंजीन रिंग का डैश। ठीक है, 2 है वो। 2 क्लोरो एसिटोफिनॉल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, और इस यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे एक और क्लोरीन रुक जाएगा। अब ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और इसके साथ क्लोरीन, तो ये 2 क्लोरो एसिटोफिनॉल बन गया। ठीक है, और इसलिए 2 क्लोरो एसिटोफिनॉल कभी मत सोचना, सबसे पहले वही आता है। सो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म। और कोई रिएक्शन? नेक्स्ट इज रिएक्शन विद, करवाएं? चलो करवा देते हैं, करवा देते हैं। तो अच्छा ये बताओ किसका घर दूर है आप तीनों में से? मतलब दूर है, हम लोग जाने में टाइम लगता है। अरे आप लोग और करवाना है 5 मिनट या फिर जाएंगे आप लोग? सर ये आयुपेक नेम क्या रखा है इसका? अच्छे, आयुपेक है 1 पे, फिर ये डैश 2 क्लोरोफिनाइल इथेनॉल। पूछना ही नहीं है यार। अरे आप और मैं साथ निकलेंगे ना यार। ठीक है, मुझे घर छोड़ देना यार, ये लोग छोड़ेंगे मुझे नहीं, इसका ये उड़ा जाता है, मैं बाहर में रिएक्शन विद मेटल्स, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा 5 मिनट में। सबसे पहले मैग्नीशियम के साथ, हाँ बच्चे? सर एक फ्री रेडिकल रिएक्शन भी तो होती है जिसमें गैमा एक्सेन ऐसा कुछ नाम का एक कंपाउंड बनता है। बच्चे कुछ छोड़ दो नेक्स्ट चैप्टर के लिए, बिल्कुल इतनी काफी है, इस टॉपिक के अंदर काफी है। ऐसे तो बहुत सारी रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है ना, पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे, इसमें इतना काफी है आप लोगों के लिए, इतना सफिशिएंट है इस चैप्टर के लिए। MgX के साथ रिएक्शन वही कौन सी? सबसे पहले मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन प्लस Mg ड्राई ईथर, क्या बनेगा? फिनाइल MgCl। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड Grignard एजेंट है ना। नेक्स्ट वुड्स रिएक्शन याद है सबको? तो यहाँ पे उसका छोटा भाई फिटिक रिएक्शन, जस्ट 2 कॉपी है। ठीक है, 2 कॉपी है बिल्कुल। जो वुड्स ने करा था फिटिक ने वही चुराया है। इसके तो मीम्स भी बनते हैं ना, हम लोग बनाते थे यार हमारे इसमें, कि ये क्लोरीन सोडियम के साथ सारा कुछ सब कुछ बढ़िया है, वही है। और इस जस्ट की बस मीम ऐसे आते थे कि भाई फ्रेंड की आंसर कॉपी करनी हो तो उल्टा करके लिख दो, है ऐसा कुछ था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। कंडीशन क्या होगी? वही ड्राई ईथर, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या नाम है इसका? अरे नाम क्या है इसका? नॉर्मल कॉमन नेम भी बता दो। डाइबेंजीन डाइफिनाइल कह सकते हैं, कुछ डाइबेंजीन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब फिर वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स, और जिस हिसाब से मैंने आपको दिया है यहाँ पे प्यार से लिख के, ऐसे नहीं आता एग्जाम में। एग्जाम में क्या आता है? इतना पोर्शन देगा आपको और इधर में ऐसे डाल देगा क्या? सोडियम और हीट। आपको खुद पहचानना पड़ेगा, ड्राई ईथर दे देगा कि भाई ये डबल होगा।
वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन मतलब एक वुड्स का पार्ट लो और एक फिटिंग का पार्ट लो और दोनों को मिला दो और ये CS3 कंडीशन सेम है, ड्राई ईथर। अब तक रिएक्शन में वुड्स की तरह हमने आयोडाइड नहीं बनाया हमने आयोडाइड नहीं बनाया। तो नंबर 4 में हम लोग लिख लेते हैं कौन सी रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन। क्या होता है उल्मान रिएक्शन में, बस सोडियम की जगह कॉपर लेना है, ये भी कॉपी पेस्ट, बस आयोडीन ले लेना, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडाइड, ठीक है। आयोडाइड की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, यूज्ड फॉर हाँ जैसे इधर Na के अलावा Cu ले लिया तो उल्मान बन गया। हाँ अगर K ले ली तो मेरा नाम जोड़ के बता। बिल्कुल बना सकते हो यार, आपने वो लिया फिर उसे किसी भी पेपर में पब्लिश करने के लिए भेज देना, ठीक है। फिर बहुत सारे जो स्कॉलर्स होते हैं वो उसे रीड करेंगे। जैसे एडवांस का क्वेश्चन पेपर उससे आया था ना, किसी रिसर्च पेपर से, वो उसमें होता है MSc में, तो वो आपके बता रहे थे। हाँ, तो रिसर्च पेपर हम लोगों को पढ़ना पड़ता था, हमें प्रोजेक्ट में मिलता था। और जब आप PhD करते हो तो PhD के स्टार्टिंग के 6 मंथ में आपको पता तो होता नहीं आपको किस में काम करना है, किस फील्ड में, तो रिसर्च पेपर पढ़ते हो कि कहाँ आपको काम करना है, तो बस जगह ढूंढते हो कि कहाँ मैं काम कर सकता हूँ, कौन सा टॉपिक अनटच्ड है या कौन सा क्या है जिससे मेरा इंटरेस्ट जा सकता है, तो इसलिए आपको रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं। सर आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया? नहीं भाई, मैंने PhD ही ज्वाइन नहीं करी तो रिसर्च पेपर का सवाल नहीं उठता। MSc में प्रोजेक्ट्स होते हैं, पेपर नहीं। आपने M.Tech करा हो? नहीं, मैं MSc में गेट दिया हो तो MSc वाले गेट दे देते हैं। नहीं, वो तो दे दे, पर M.Tech का ज्यादा हुआ। मतलब क्या कहना चाहते हो, MSc वाला M.Tech क्यों करे, कर सकता है, मुझे नहीं करना था, इक्विवेलेंट डिग्री है तो मैं क्यों करूं, MSc = M.Tech। ठीक है, उल्मान रिएक्शन हो गई। और नेक्स्ट 1 मिनट के साथ और एक और रिएक्शन यार, अच्छी सी रिएक्शन करा रहा था आपको मैं, निकल। अगर आपने इसमें निकल डाल दिया तो क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा और बेंजीन बन जाएगा। रिडक्शन हो जाता है, और रिडक्शन होगा तो बच्चे बेंजीन भी नहीं बनेगा, ठीक है सर वो साइक्लोहेक्सेन, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेना। और इसी रिएक्शन में अगर मैंने रेनी निकल यूज कर दिया तो क्या हो जाएगा, रेनी निकल। क्या होता है रेनी निकल, एक तरीके से एक्टिवेटेड निकल होता है। क्या होता है, एक्टिवेटेड निकल होता है। तो ये क्या करेगा, हाँ हाइड्रोजन तो यूज करना ही है रिएक्शन में, ये बेंजीन रिंग को छोड़ देगा और क्लोरीन को हटा देगा, तो आपका क्या प्रोडक्ट बन रहा है, बेंजीन। और एक क्वेश्चन रह गया था आपको बहुत इंपॉर्टेंट सा, दे रहा हूं, ठीक है। अगर HNu है और ये Cl2 है, रिएक्शन याद है स्टार्टिंग जब हमने प्रिपरेशन करी थी बेंजीन और Cl2 वाली, तो डार्क में था। अगर मैंने HNu दे दिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा Cl2 के साथ, बिल्कुल सारी जगह क्लोरीन लग जाएगा, पर एक्सेस में होगी ये रिएक्शन, ठीक है। थ्री और बस आज के लिए यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी आधे बच्चों ने दम तोड़ दिया है, मैच खत्म हो गया यार, शिट। वैसे भी तो वार्म अप मैच है, क्या देखेगा वार्म अप मैच को।
मैंने से आपने खुद ही चलाया है कौन नहीं चलाया अच्छा वाईफाई बंद करके मैं करूँगा वो जस्ट फ्लो में बंद हो जाता है ना सारे बटन एक साथ अच्छा फिर तो अच्छी बात है मैं बंद कर दिया करूँगा ऐसा मेरी बिल्डिंग में यूज कर रहते हैं और मेरा वाईफाई यूज करता हूँ आप लोग ऐसा रखा है पासवर्ड है उस पे बस इन्हें बता रखा है ताकि ऑनलाइन क्लास ले सके बालक अब वो अनलिमिटेड है तो क्या मुझे कोई दिक्कत नहीं है यूज करने तो इन्हें जाओ 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 यार जाओ बिल्कुल कर रहे हैं किसी को कुछ पूछना है इसमें डाउट यस सर। हाँ बताओ सर ये जो आपने बनाया है सर ये जो आपने ये बनाया है जो 6 क्लोरीन लगा के सर इसे गैमेक्सिन कहते हैं ना? क्या एकदम समझ में नहीं आया बच्चे सर ये जो आपने अभी लाइट डाल के बनाया है क्लोरीन के साथ इसे गैमेक्सिन कहते हैं ना? और एग्जैक्टली मुझे इसका कॉमन नेम याद नहीं है ठीक है और मैं आपको कल कंफर्म करके बता दूंगा एग्जैक्टली कॉमन नेम लेकिन ये लाइन में मुझे याद रखना है जी सर। ठीक है चलो तो स्क्रीनशॉट ले लिया नोट कर लिया क्लास खत्म करो सर हाँ बच्चे सर टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे? टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल ओके चलो अच्छा हुआ याद दिला दिया यार ये रिएक्शन करवानी थी इसे स्टार्टिंग में ही कराते हैं हम लोग ठीक है स्टार्टिंग में कराते हैं जो आप लोग तब टोलुइन लेंगे टोलुइन के साथ हम लोग जो प्रोडक्ट Cl2 ही डालते हैं ठीक है Cl2 ही डालते हैं बट उसमें AlCl3 नहीं यूज करते क्या यूज नहीं करते लुईस एसिड यूज नहीं करते तो क्लोरीन आपका बेंजाइल क्लोराइड बन जाता है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये क्वेश्चन मुझे याद दिलाना नेक्स्ट में है ना मुझे बच्चों को कराना है ठीक है चलो सर एक और कोई डाउट sir, No, if sir. a non-metal is added to interstitial sites of metal, then the metal becomes. क्या बच्चे दोबारा रिपीट कर सकते हैं प्लीज सर non-metal interstitial sites पे डाल दिया metal के तो वो soft हो जाता है, less tensile हो जाता है, malleable हो जाता है, less या more ductile होता है. बच्चे मोर डक्टाइल तो नहीं होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है बच्चे वो कम हो गई ठीक है तो डक्टिबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी नॉन मेटल हम लोग ऐड कर रहे हैं तो नॉन मेटल डक्टिबिलिटी को घटाते हैं तो मोर डक्टाइल का तो सवाल ही नहीं होता मेल्टिंग पॉइंट वगैरह चीजें कम हो जाती हैं ठीक है और डिपेंड करता है कि आपने सर soft भी है, less tensile और less. क्या बच्चे लेस तो 4 ऑप्शन है सर, softer, less tensile और less malleable या more ductile. मेलेबिलिटी तो डेफिनेटली कम होगी ना डक्टिबिलिटी एंड मेलेबिलिटी कम हो जाती है तो लेस मेलेबल वाला ऑप्शन आप लगा सकते हो ठीक है मेलेबिलिटी कम हो जाती है नॉन मेटल ऐड करने पे मेलेबिलिटी कम हो रही है क्योंकि नॉन मेटल खुद तो लेस मेलेबल हो रहे हैं ओके चलो ठीक है बाकी आप डाउट नेक्स्ट टाइम पूछ लेना चलो ठीक है बाय एवरीवन आई होप आपने उतार लिया हो बाय सर.